नमस्कार, जय के चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप कौर। और वहीं पर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों की पढ़ाई जो है अब नहीं रुकेगी, क्योंकि स्कीम्स जो हैं वो सामने आई हैं और ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से लड़कियों के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स जो हैं वो लाई गई हैं ताकि उन्हें अपनी पढ़ाई जो है वो बीच में ना रोकनी पड़े। अब वो स्कीम्स कौन सी है और आप किन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, ये आपके लिए हम ये कह सकते हैं एक जागरूकता जो है वो फैलाई जा रही है। कौन कौन सी स्कीम सरकार की तरफ से आई है और उसमें कौन कौन से लोग जो है और कौन कौन सी लड़कियां जो है वो फायदा ले सकती हैं, यानी कि स्कीम का लुत्फ जो है वो उठा सकती हैं, उसकी जानकारी मैं आपके समक्ष रख दूं। तो सबसे पहले जो स्कीम है उसका नाम है CBSE उड़ान स्कॉलरशिप है, जो कि क्लास 11वीं और 12वीं की लड़कियों के लिए है और उन लड़कियों के लिए जो इंजीनियरिंग करना चाहती हैं और आगे किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हैं, तो उनके लिए 60 शहरों में जो है ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो उसके लिए एक स्कॉलरशिप है जिसमें OBC के लिए 27% सीटें हैं, SC के लिए 15% है, ST के लिए 7.5% है और वहीं पर PWD के लिए 3% सीटें जो हैं वो निकाली गई हैं। और वहीं पर गर्ल्स स्टूडेंट्स, जो कि जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं 11वीं और 12वीं की हैं, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के स्टूडेंट्स होनी चाहिए। इसके अलावा वो KVNV और सरकारी स्कूल CBSE स्कूल से होनी चाहिए। तो 10वीं कक्षा में कम से कम उनके 70% जो है वो साइंस और मैथ में 80 होने चाहिए। उनके परिवार की जो आय है वो 6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो लड़कियां जो हैं इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकती हैं। आप भी देरी ना करें, जल्द से जल्द जो है स्कॉलरशिप का लाभ जो है वो उठाएं। और वहीं पर अब दूसरी स्कॉलरशिप की बात करेंगे। दूसरी जो है वो है बेगम हजरत महल्ला नेशनल स्कॉलरशिप है और ये जो है क्लास 9th और 12th की लड़कियों के लिए, यानी क्लास 9वीं से लेकर 12वीं क्लास की लड़कियों के लिए है। इस स्कॉलरशिप का जो लाभ है वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, जैन और पारसी कम्युनिटी के जितने भी मेरिट होल्डर लड़कियां हैं वो उठा सकती हैं। और यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी की फीमेल स्टूडेंट जिनके पिछली क्लास में लगभग 50% नंबर हो और परिवार की आय जो है 2 लाख से ज़्यादा ना हो, वो लड़कियां जो है वो बेगम हजरत महल्ला नेशनल स्कॉलरशिप का लाभ जो है वो उठा सकती हैं। तीसरी है प्रगति स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जो है उन लड़कियों के लिए है जिन्हें किसी AICTE के मान्यता प्राप्त कॉलेज में डिग्री या फिर डिप्लोमे में एडमिशन लेनी है। और ये जो है कैंडिडेट की फैमिली जो है, इनकी जो इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एक परिवार से सिर्फ 2 लड़कियां ही इसका लाभ जो है वो उठा सकती हैं। वहीं पर अगली स्कीम की बात करें तो अगली स्कीम है इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड UGC। तो ये उनके लिए है जिनकी सिंगल गर्ल चाइल्ड है, तो ये स्कॉलरशिप का फ़ायदा जो है वही उठा सकती हैं। वही लड़कियों को दी जाती है जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है और किसी नॉन प्रोफेशनल PG कोर्स में दाखिल लेना चाहती है। और इसके लिए ज़्यादातर उनकी जो आयु है उसकी सीमा 30 वर्ष, यानी कि आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं पर जो अगली स्कॉलरशिप है वो है स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड CBSE। तो ये स्कॉलरशिप जो है CBSE द्वारा क्लास 11th और 12th में मेरिट होल्डर लड़कियों के लिए निकाली गई है। इसके लिए वही लड़कियां प्राप्त हैं जो अपने माता पिता की इकलौती संतान हो और कैंडिडेट को जो है कक्षा उनकी क्लास 10वीं में लगभग उनके 60% नंबर जो है उसके साथ वो पास होना ज़रूरी है और CBSE के ऐसे स्कूल से पास होनी चाहिए जिसकी मासिक फीस जो है वो सिर्फ 1500 रुपये से ज़्यादा ना हो। तो ये स्कॉलरशिप का फ़ायदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही लड़के उठा सकती है। स्कॉलरशिप का नाम है स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड CBSE। वहीं पर अगली की बात करें तो अगली है सावित्रीबाई फुले स्कॉलरशिप फॉर बैकवर्ड गर्ल्स की। बैकवर्ड गर्ल्स के लिए है, तो ये स्कॉलरशिप जो है महाराष्ट्र राज्य की उन लड़कियों के लिए है जो पिछड़े वर्ग की हैं, यानी कि बैकवर्ड इलाके की हैं और क्लास 8th से लेकर 10th में है। ये स्कॉलरशिप खास इसलिए दी जाती है ताकि लड़कियां जो है अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकें और महाराष्ट्र
कि पिछड़े वर्ग की 8 से 10 की कक्षा जो है वहाँ पर लड़कियाँ स्कूल के माध्यम से ही स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती हैं। अगर वो स्कूल जाती हैं तो ही वो इस स्कॉलरशिप पर आवेदन कर सकती हैं, स्कॉलरशिप के फॉर्म जो है वो भर सकती हैं। तो ये बहुत सारी स्कॉलरशिप जो है वो सामने आई है, सरकार की तरफ से सामने आई है, और वहीं पर ये उन लड़कियों के लिए निकाली गई है क्योंकि जिस तरह से आज भारत में जो है लड़कियों की एक बड़ी आबादी को देखते हुए ये स्कॉलरशिप निकाली गई है और एक बहुत ही अच्छा मैसेज जो है वो दिया गया है। तो ये तमाम स्कॉलरशिप्स जो है वो निकल कर सामने आई है, जिसकी जानकारी जो है वो हमने आपके समक्ष रखी है। वहीं पर एक बार फिर से मैं ये दोहराना चाहूँगी कि आखिरकार कौन कौन सी स्कॉलरशिप है और क्या नाम है। एक पहली स्कॉलरशिप जो आई है वो स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स है, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड को लेकर, जो आज उस तरह से इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए ये तमाम स्कॉलरशिप्स जो है वो सामने आई हैं। उसका पहला नाम है CBSE उड़ान स्कॉलरशिप है। दूसरी स्कॉलरशिप की बात करें तो वो बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप है, और वहीं पर तीसरी जो है प्रगति स्कॉलरशिप है। चौथी इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड है। वहीं पर पांचवी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड CBSE के लिए, और वहीं पर छठवीं जो स्कॉलरशिप है वो है सावित्रीबाई फुले स्कॉलरशिप फॉर बैकवर्ड गर्ल्स। तो ये स्कॉलरशिप जो है वो सामने आई है। जिस तरह से आज जो है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया जा रहा है, उसको लेकर ये सरकार की तरफ से 6 स्कॉलरशिप्स ऑफर जो है वो सामने आए, और आप भी देरी ना करें, जल्द से जल्द इन स्कॉलरशिप का लाभ जो है वो उठाएं।